नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लेकर आए हैं काम समय के बाद अब चाल समय पर कुछ क्वेश्चंस और उस पर कॉन्सेप्ट और उस पर कुछ ट्रिक्स कि चाल समय के सवाल को हम कैसे लगाएंगे। चाल समय, कोई गाड़ी या कोई वस्तु या कोई मोटर वाहन चलता है तो कोई एक दूरी होगी, कोई एक नियत चाल होगी। उस चाल से उस दूरी को कितने समय में पूरी करेगी या इतने समय में पूरी करनी है तो कितनी चाल से हो जाए, या इतने चाल से इतने समय तक चलती है कितनी दूरी हो जाए। तो सबसे पहले तो ये फार्मूला ये है कि समय बराबर, समय या चाल बराबर जो भी हो, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये एक फार्मूला सबके पास होता है जो जरूरी है। इसी को अगर हम समय यहां ले आवे, समय इधर से इधर पहुंचेगा तो चाल वहां से यहां पहुंच जाएगी, यानी दूरी अपनी जगह बनी रहेगी, दूरी अपान समय। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा बराबर आना है। यहाँ पर चाल और समय का गुणनफल रहेगा तो चाल और चाल को यहां लेकर आना था, चाल और समय का गुणनफल बराबर रहेगा, तिरछा कोणी रहेंगे। यानी कि हम यहाँ पर देखें दूरी का गुणा एक से तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। यहाँ पर यह बात रहेगी। एक ही फार्मूला से एक को याद करो, उसी से तीन रहेगा। और याद क्या करना है, जैसे कोई कहता है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई ऑब्जेक्ट चल रही है और वो 5 घंटे तक चलती है तो कितनी दूरी होगी। तो हर कोई समझता है कि हर एक घंटे में 50, 2 घंटे में 2 गुणे 50, 3 घंटे में 3 गुणे 50, 4 घंटे में 4 गुणे 50, 5 घंटे में 5 गुणे 50। यानी दूरी को क्या करेंगे, चाल और समय से गुणा करेंगे। ये सबके समझ में आता है। प्रति चीज जब लिखा हो तो ये ध्यान है कि यूनिट का दिया हुआ है, प्रति घंटा है नहीं, हर यूनिट घंटे पर, यानी 1 घंटे पर वो 50 किलोमीटर दूरी चली जाती है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। कभी कभी यहाँ भी लोग ऊपर नीचे लटका देते हैं, यहाँ जबकि मल्टीप्लाई का है, यानी 250 किलोमीटर चली जाएगी। यहाँ से घंटा, यहाँ 5 घंटा कट जाएगा, सिर्फ किलोमीटर बचेगा, किलोमीटर आया। वैसे भी दूरी किलोमीटर में होती है। तो एक सवाल तो ये। अब इसमें कहा जाता है कि अगर कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है तो हमारे पास जो डिस्टेंस होती है, दूरी नापने के लिए क्या क्या होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, मीटर होता है, किलोमीटर होता है। समय बड़ी चीज के लिए तो हम किलोमीटर लेते, समय को घंटा लेते हैं, और छोटे समय में सेकंड या मिनट लेते हैं। तो मिनट का कॉन्सेप्ट तो बीच में आता है, लेकिन सेकंड और घंटा से सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जो चाल हमारी बन के आती है वो मीटर पर सेकंड होती है या तो किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसी को हम एमटीएस और सीजीएस सिस्टम में कहते हैं, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर का है नहीं। तो हमारी जो दूरी, जो चाल होती है वह या तो किलोमीटर प्रति घंटा होती है, किलोमीटर प्रति घंटा, या मीटर पर सेकंड होती है। तो अब यहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको कह दिया जाए कि इस यूनिट को बदल के मीटर पर सेकंड में लेकर आइए कि अगर 90 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है तो 1 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी। तो एक चीज देखिए, 90 को 90 रखिए, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब नीचे होता है अपान में, इसको हमेशा लिख सकते हैं 90 किलोमीटर ऊपर रखो और घंटा नीचे लिखो। हिंदी में लिखता हूं थोड़ा सा, ये आदत में है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 रहने दीजिए। किलोमीटर को अगर मीटर बनाते हैं तो किलो तो होता है 1000, यानी 1000 मीटर इसमें होगा, 1000 मीटर होगा। अपान 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में पहले तो 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी 60 गुणे 60, जिसे हम 3600 करते हैं, 60 गुणे 60 सेकंड होंगे। अगर घंटे को मिनट में बनाते तो 60 से गुणा करते, फिर मिनट को सेकंड में बना रहे तो फिर 60 से गुणा करेंगे, और इसको कैंसिल कर दीजिए। तो 15 छक्का 90, 30 तिहाई 90 और 30 दूना 60, यही हो गया इससे। फिर 30 से काट दीजिए, 30 विसंज्ञा 60, 1 जीरो से तो पहले 1 जीरो को काट डालिए, और 2 दूनी 4, 4 पचसंज्ञा 100, यानी कि ये 25 मीटर पर सेकंड आ गया, 25 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि हम किलोमीटर पर आवर से
मीटर प्रति सेकंड कैसे बनाते हैं हम। क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा की अगर हम बात करें, किलोमीटर प्रति घंटा की अगर हम बात करें तो किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और घंटा में 3600 सेकंड या 60 गुणे 60 होता है। अगर हम इसको कैंसिल करके देखें तो इसको 20 23 60 और 20 5 150, फिर 2 से काटेंगे, 2 पचहियां 100 और 2 तो 5 से काट सकते थे, 5 नहीं, सीधा सीधा 0 से काट देना, ये सब करने की क्या जरूरत है। ये 0 से 0 तो ये 5/6 यानी 5/6 18 मीटर पर सेकंड आ गया। इसका मतलब हुआ कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाते हो तो 5/18 से गुणा कर दो, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा को जो बनाना था 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में, तो 90 गुणे 5/18 से गुणा कर दो, मीटर प्रति सेकंड बना देगा। 18 पंचे 90 55 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो ये ध्यान रहा कि जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनावे तो 5/18 से गुणा करें, और उल्टा अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा करना हो तो 18/5 से गुणा करें। यानी अगर हमें दिया जाए कि 30 मीटर पर सेकंड दिया गया है, 30 मीटर पर सेकंड दिया गया है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, तो आप 30 गुणे 18/5 करो, 18/5 उल्टा कर दो, 5 36 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहला सवाल तो ये होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी 5/18 और 18/5 से गुणा करने में, ये भूलिएगा नहीं। 18 तब आता है जब नीचे 60 गुणे 60 घंटा पहले नीचे रहा होता है। अब ये सवाल इस तरह से जो हो गए पूछे जाते हैं। एक बहुत चलन में सवाल दिया है और भी आपने देखा होगा, चोर सिपाही का सवाल होता है कि चोर भागता है सिपाही खेदता है। सवाल तो ऐसा कभी आएगा नहीं कि चोर को पुलिस पकड़ ही ना पावे, जो आजकल अमूमन होता है, लेकिन थ्योरेटिकल में या एक आदर्श में तो सवाल ये होगा कि चोर को सिपाही पकड़ जरूर लेगा। इसका मतलब ये हो गया कि चोर तो दूर से ही देख के सिपाही को भागता है, अब फिर भी सिपाही उसको पकड़ लेता है, इसका मतलब हुआ कि सिपाही की चाल चोर से ज्यादा होगी और कहीं ना कहीं पकड़ेगा। तो उस पर सवाल आता है, वो भी पूछना है, वो भी बताना है। अब एक सवाल ये देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, समझ लो ये लखनऊ है, LKO, यहां पर यह है कानपुर, KNP लिख देता हूं। लखनऊ से कानपुर कोई गाड़ी जाती है, मान लेते हैं वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। तो पहले तो ये जाना हो गया, फिर यहां पर आने के बाद यहां से फिर से वापस आती है, कानपुर से लखनऊ ही। इस बार वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रही है। ये किलोमीटर प्रति घंटा हो या चाहे मीटर प्रति सेकंड हो, चाल है, आप उसको मान के चलिए। बस कैलकुलेशन करते समय एक ध्यान है, यूनिट्स शुड बी सेम। सारी यूनिट या तो मीटर पर सेकंड में बना लीजिए जितने दी गई है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में बना लीजिए। कभी ऐसा ना रहा कि उधर मीटर पर सेकंड को भी आपने किलोमीटर प्रति घंटा के साथ में मर्ज कर दिया है और सब गपर पेच यानी कि हौस पौस, गलत हो जाएगा। अब इसमें दूरी अगर बराबर है और दो विभिन्न चालों से उसको तय की गई है, यानी गई है तो 50 के हिसाब से, लौट के आई है तो 60 के हिसाब से, तो कहेगा उसकी औसत चाल बताओ। औसत चाल, औसत चाल कहते हैं कि भाई कितनी दूरी तुम चले हो और कितनी देर में पहुंचे हो। तब कहते हैं अच्छा इतना हिसाब से मान के चला जाएगा। कभी आप तेज भी चलेंगे, कहीं ब्रेक भी लगाएंगे, कहीं रुकेंगे भी, हो सकता है थोड़ी देर के लिए रुक करके आपने कहीं चाय भी पिया है, लंबी दूरी तय किया है। तो ये होता है कि लखनऊ से चले कानपुर आने में तो 2 घंटा लग ही जाएगा या 3। वो एवरेज समय होता है, यानी कि औसत समय होता है। तो औसत चाल से क्या चलेगा कोई, तो औसत चाल का मतलब ये हुआ कि कुल दूरी, कुल मिला के दूरी वो कितना चला और उसमें कुल लगा हुआ समय जरूरी है। फॉर्मूला तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, लेकिन कितनी दूरी चला और कितना समय टोटल लगा
रोक रोक के। मान लेते हैं आदमी यहां से यहां तक चलता है, इतनी दूरी साइकिल से चलता है, फिर तुरंत यहाँ मोटरसाइकिल स्टार्ट खड़ी मिलती है, यहाँ पर मोटरसाइकिल से चलता है, फिर इतनी दूरी कार से चलता है। दूरी कितनी है? अलग अलग दूरी। मान लेते एक्स दूरी है, वाई दूरी है, जेड दूरी है। पूरी दूरी कितना लगा? पूरी दूरी हो गई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सबकी दूरी। फिर साइकिल से चलने वाला समय कितना है? मान लेते हैं ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है, इस कार से चलने में t3 टाइम है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2 प्लस t3, और ये औसत चाल हो जाएगी, जिसको हम बाहर से दिखाते हैं औसत को खासकर। और v माना वेलोसिटी यानी कि गति यानी कि चाल। तो ये फार्मूला बनेगा। अब t1 t2 यहाँ पर t3 निकाल लीजिए, आराम से दिया रहेगा। तो ये औसत चाल होगी, यानी कुल मिला के दूरी कितनी चली है ऊपर, और बटे कुल लगा हुआ समय पूरी दूरी को कवर करने में। ये इसका है। आपके लिए जब 2 ही हो, 3 ना हो, ये औसत निकालेंगे। हमने बताया हमारे पास यहाँ पर तो था कि किसी चीज से गए हैं 50 किलोमीटर गए हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आए हैं, तो औसत चाल क्या होगी? अरे हमने वो भी मिला दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो इसका फार्मूला है औसत चाल। औसत चाल याद रखिए, बहुत अच्छा ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं कि जाने वाले की चाल को यू मान लीजिए, आने वाली चाल को हम बी मान ले, आने वाली चाल को बी, तो 2ub अपान u प्लस बी। एक्स वाई मान लेना तो 2xy अपान x प्लस वाई, यानी चाल है तो ये हम चाल e और b वेलोसिटी रखते हैं, e और b मान लिया हमने। यानी 50 और 60 के लिए क्या होगा? 2 गुणे 50 गुणे 60 बटे 50 प्लस 60। 50 60 जो जोड़ना है एक साथ कर दो, 1 बटे 10 110, और 2 गुणे 50 गुणे 60, इससे इसे काट दो तो हो जाएगा 6 दूनी 12 पंचे 60, 600 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 11 पचे 55, फिर 11 पचे 55, 5 बच जाएगा ये इतना। और जाहिर सी बात है क्या होता है? दोनों के बीच का होता है। लेकिन जो साइंस पढ़े हैं 9th 10th में, एवरेज स्पीड को, औसत चाल को कहा जाता है दोनों को जोड़ के दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी 50 और 60 को जोड़ के आधा कर दो, यानी 110 बटे 2, यानी कि कितना आ गया? ये एग्जैक्ट 55 आ गया, और यहाँ पर 55 सही 5 बटे 11 आया। सही तो ये होता है, गफलत में लोग इसको मान देते हैं। ये कहा जाएगा ये दोनों नियर अबाउट होता है। क्या होता है? ये नियर अबाउट, ये नियर अबाउट का साइन है। ऐसे ये नियर अबाउट फिजिक्स के सवाल में मान लेते हैं, लेकिन निकालने का हमारे पास क्वेश्चन ये होता है। अच्छा, अगर ट्रिक नहीं होती तो हम कैसे निकालते? जरा देखिए आसानी से, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लेना जरूरी है। दूरी तो मालूम नहीं है, बस बराबर दूरियां दी गई हैं। ये हमारी ट्रिक तब काम करेगी जब दूरियां बराबर हो। और एक बात बता दूं, कोई वापस लौटने वाला ही मतलब नहीं है, ये सवाल तो होता ही है। एक दूरी है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चली गई, फिर अगले ही पल उतने ही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चली गई। दूरी दोनों बराबर है। मान लेते एक दूरी ये भी है तो एक दूरी ये भी है, तो भी फार्मूला यही काम करेगा, तो भी फार्मूला यही काम करेगा। अब जरा देखिए, हमने कहा कि ये दूरी मालूम नहीं है तो x रखा, और ये भी दूरी मालूम नहीं है x रखा। अच्छा, जो बड़े दिमागी होते हैं एक और चीज सोच लेते हैं। अच्छा, 50 और 60 की स्पीड से जा रहा है तो हम ऐसी दूरी रख ले कि घंटे जो हमारे आवे, यानी कि जो समय आवे वो बिल्कुल इंटीग्रल वैल्यू आवे। अच्छा, तो 50 और 60 से कटवाने की कोशिश वो करेंगे, कहेंगे 300 अगर मैं ले लूं, 300 कि मान ली हमारी ये दूरी जो है 300 किलोमीटर की थी, तो 50 के हिसाब से कटवाएंगे, 50 50 50 6 घंटा आएगा। कितनी दूरी लगेगी? 6 घंटा। और 60 वाले से 6 35 5 घंटा, कुल मिला के कितना हो जाएगा? 11 घंटा। ये तो जो इंटेलिजेंट होगी मेरी तरह वही सोचेंगे। ये ध्यान है कि दूरी जैसी मान लो कि दोनों से कटेबल हो, कटेबल मतलब कट जाने वाली हो, डिविजिबल हो। 11 घंटे दूरी कितनी हमारी, कितनी मान के चले हैं हम? 300 किलोमीटर। यानी ये इतना 300 माने, ये 300 माने, यानी ये इतना 300 हो गया और इधर भी 300 हो गया। चाहे एक तरफ जाने वाले कर लो, चाहे लौट के आने वाले कर लो, तो कुल दूरी कितना चले लो? 300 600। आपकी ही लगाई हुई गणित, आपने अपने हिसाब से दूरी जोड़ ली है, तो उस हिसाब से समय आ जाएगा।
और कुल समय कितना लगा है 11। यही तो था क्या, तमाचा मार के नंबर लेना है। ऐसे कुछ दिमाग में आना चाहिए, ऐसे ही कुछ दिमाग में आना चाहिए। एक चीज मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, मैं प्रतिशत में जब कभी पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां समझो, कहते हैं कि मान लेते हैं नींबू है, कह रहे हैं कि यहां रुपया है कि 3 नींबू हम 4 रुपए के खरीदते हैं, 3 नींबू 4 रुपए खरीदते हैं और 4 नींबू 3 रुपए बेच देते हैं, 4 नींबू 3 रुपए बेच देते हैं। जैसे बताए घाटा हो रहा है भाई, बेचते हैं ज्यादा नींबू देकर के कम रुपया, घाटा हो रहा है। कितना घाटा होगा, वो घाटा होगा नफा होगा अलग बात है, लेकिन कितने का घाटा होगा। तो बात यह है कि हम पहले ये देख लें कि 3 और 4 की बात है, हम कितना नींबू लेकर के अपने आप में मान लें, तभी हम रेशो निकाल पाएंगे। 3 और 4 से जो कट जाने वाली हो, हम कहते हैं 12 नींबू हमने खरीदा था, 12 नींबू खरीदा। सोचिए, अपने हिसाब से सोच लेंगे, इतना एग्जैक्ट काम करेगा। गणित बनाई हुई चीज होती है, कोई रटी हुई चीज नहीं होती। जो भी दिया जाए उससे इतर भी आप सोच सकते हैं। जब अपने दिमाग को स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग देंगे कि लगाने दीजिए, खुद से सोचेंगे, किताब का देखकर नकल किए हुए हैं तो उसी पर आप जाएंगे। खुद के दिमाग की अगर उपज है तो ये जो ट्रिक्स बता रहा हूं ना, सब आप खुद निकालेंगे। मैं बहुत सारे सवाल आपको पढ़ाऊंगा जो हमारा अपना एक अलग ही तरीका होगा, ये खुद से सोच लेता हूं। तो आप देखिए 12 नींबू, 3 नींबू जब 4 रुपए में, तो इसका 4 गुना कर दो, 3 चौको 12, 4 गुना हुआ तो 4 चौको 16 रुपया। यानी कि जब इन्होंने खरीदा था, ये खरीदा हुआ दाम है, खरीदा हुआ है और ये बेचा हुआ है। तो 3 चौको 12, यानी कि 4 पार्ट हुए तो 4 चौको 16 रुपए इन्होंने खर्च किया, यानी सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। अब बेचने के लिए 4 तिहाई 12, 4 के 3 ढेरी बनेगी, हर एक ढेरी 3 रुपए बिक रही है, यानी 3 त्रिका 9 रुपए में बेच पाए, ये एसपी हुआ। घाटा कितना हो गया, 9 7 16, 7 रुपए घाटा हुआ। कितने पर, जो लागत लगाया था, बेसिक मूल्य हमने बताया था, कितने पर, 16 रुपए पर इनको 7 रुपए घाटा हो गया। 7/16 प्रतिशत बनाना है, गुणे 100। कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हो गया ये, कोई दिक्कत। और नहीं तो सबसे अच्छा सोच लेते, क्या सोच लेते कि 3 नींबू हम 4 रुपए बेचते, तो 1 नींबू कितने बेचेंगे, 1 नींबू कितने, सॉरी खरीदा है 3 नींबू खरीदा 4 रुपए, तो 1 नींबू 4/3 रुपए का, ये 1 नींबू का खरीद दाम आ गया। फिर 4 नींबू बेचते हैं 3 रुपए के, 1 नींबू कितने बेचेंगे, 3/4 रुपए का। घटा दीजिए, यही इतना इनका हो जाएगा नुकसान, कि 1 नींबू पर नुकसान कितना हो रहा है। तो 4 चौको 16 माइनस 3 त्रिका 9/4 12, 7/12 आ गया क्या, देखो 7/12 कहीं हमारा गलत तो नहीं हुआ है। सात बटे 12, हाँ ठीक है, जो है वो सही है, ये दूसरा मेथड तो दूसरा है। तो 7/12 रुपए का घाटा हुआ है, 7/12 रुपए का घाटा हुआ है, यानी कि हानि अपान सीपी कितने रुपए पर, भाई खरीदा कितना था, एक नींबू का दाम 4/3। जब हम 1 नींबू 4/3 रुपए में खरीदे थे तो 7/12 रुपए हमारा घाटा हुआ। कितने में कितना, यानी इतने में इतने घाटा हुआ। कितना पैसा लगाए थे, 4/3, घाटा कितना हुआ, इतना। इसी को सही कर लो, 7/12 गुणे 3/4, तो कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 काट दीजिए, 7/16 आ गया। 7/16 आया क्या, 7/16 आया कि नहीं। यह कैलकुलेशन आपको अच्छी लगेगी कि यह कैलकुलेशन अच्छी लगेगी, वह कैलकुलेशन अच्छी लगेगी कि यह कैलकुलेशन अच्छी लगेगी, आप जैसा समझा। 7/16 अब गुणे 100 कर देंगे, प्रतिशत हानि हो जाएगी। अगर ये चीज उल्टा होता तो प्रतिशत लाभ निकल आता। अब जब मैंने देखा कि यहाँ 4/3 3/4 गुणा कर रहे हैं, 4 चौको 16 3 त्रिका 9, हमको भी यहाँ दिख रहा है 4 चौको 16 3 त्रिका 9। अब हमारे पास एक ट्रिक बन गई, हम भी तिरछा गुणा मारे फटाक से, हम भी तिरछा गुणा मारे कि 3 त्रिका 9, 9 3 त्रिका 9 माइनस 4 चौक 16 और बटे 4 तिहाई 12, कितना, तो यही गड़बड़ है। हम क्या करेंगे,
इस रुपए वाले की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौको 16, 4 चौको 16, ये ध्यान है। हम अगर रुपया पीछे लिखते हैं तो ये वाली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और -7 आया, माइनस शो करेगा क्या, घाटा को। अब ध्यान न है, कभी कहोगे हम यहां गुणा कर लें कि यहां गुणा कर लें, ये आगे पीछे हो गया, रुपया पहले लिख दिए, नहीं वो बाद में लिख दिए। तो जहां तमाम कंफ्यूजन है, ये भी कंफ्यूजन है। ट्रिक तो मैंने बता दिया, माइनस आया घाटा लगेगा, 7/16 हो भी गया, गुणे 100 आ गया, यहां भी आ गया। लेकिन जो पहले वाला बताया था कितना एग्जैक्ट था, कितना सही था। एक ट्रिक मैंने प्रतिशत की आज आपको बता दी, या लाभ हानि में रख लीजिए इसको, वहां से हमने बता दिया। ये कोई हम वहां नहीं पढ़ा रहे थे, ये दिमाग की सोच बताया था कि यहाँ पर 50 और 60 की स्पीड दी गई, तो इन दोनों का मल्टीपल ऐसा रखा हमने कि आसानी से हम एक दूरी ले लें और उसी से एवरेज निकाल लेंगे। ये सबसे बढ़िया होगा, तमाचा मार के नंबर लेना होगा। और बाकी आपके पास चाहे फार्मूला 2u+v कर लिया। तो हम ये बता रहे थे कि जा करके वही दूरी को लौट आवे तो भी वही फार्मूला 2u+v, और अगर सीधे दूरी ही जाती है एक समय के बाद उतनी दूरी पर फिर से दूसरी गति अध्यारोपित हो जाती है तो भी वही फार्मूला काम करेगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब अगर अलग अलग दूरियां हैं तो हम यहीं पर समय निकाल लिया करेंगे। मान लेते 300 मीटर यहां जाती है और 120 मीटर केवल यहां पर जाती है, तो हम कहेंगे मीटर नहीं किलोमीटर, 3 किलोमीटर 30 किलोमीटर और नहीं 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर यहां पर 120 किलोमीटर। तो यहां पर दूरी कितना, 5 36 6 घंटा लगेगा। और कुल मिला के समय t बराबर टाइम, और 6 दूनी 2 घंटा लगेगा, यानी कि 8 घंटा लगा। कितना लगा, 8 घंटा। कुल दूरी कितनी हुई, कुल दूरी यानी कि औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी हो गया 300 और 120, 420 बटा घंटा कितना लगा, 8, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंचे 40, यानी 52 सही 1/2 या 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई। ये बात समझ में आ रही होगी बात। तो इस तरह से सवाल आप आराम से लगा सकते हैं, इस तरह से सवाल लगा सकते हैं। मैं अब आपको इस पर टाइम देता हूं, क्वेश्चन ढूंढ के लगाइए जिसमें दूरियां बराबर हों, दूरियां बराबर हों। आपको वो तरीका कि जो उसका मल्टीपल ले लेते हैं वो आसान है, कि 2u+v लगा देते हैं वो आसान है, सब दोनों चीजें बराबर है। लेकिन जब ये दूरियां दी गई हो तो सीधे मल्टीप्लाई डिवाइड करके समय निकाल लीजिए, निकल आएगा। या तो समय निकालने के लिए कहेगा, औसत चाल दी गई होगी, तो औसत को भी हम एक अलग चैप्टर पढ़ाएंगे। वहां औसत में औसत चाल भी आ जाती है, और औसत जो एवरेज स्टैटिस्टिक्स में होता है वो भी बहुत मायने रखता है कि इतने लोगों का औसत इतना है, इसमें एक लोग और डाल दिए जाए इतने वजन के, तो उसका औसत बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो हम अलग। तो आज के लिए इतना ही। हम आपको टाइम दे रहे हैं सवाल लगाने के लिए, जो सवाल पूछना होगा हमसे पूछिएगा। मैं ट्रेन पर सवाल आप बताएंगे, चोर सिपाही पर सवाल बताएंगे ये नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय।